अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू के स्टूडियो से बराह रास्त खबर अब तक के साथ में रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। खबर अब तक आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं फ्रेंड्स हॉस्पिटल। और अब खबरें तफसील के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने आज जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के लिए प्री पोल इत्तेहाद पर मोहर सब्त कर ली है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे अपोजिशन लीडर राहुल गांधी आज दोपहर फारूक अब्दुल्ला के घर पहुंचे, जहां उन्होंने इत्तेहाद को हतमी शक्ल दी, जिसके बाद दोनों लीडरान जम्मू रवाना हुए। मुलाकात के बाद यहां मीडिया से बात करते हुए एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क में फ़िरक़ावाराना ताकतों को शिकस्त देने के लिए इत्तेहाद किया गया है और ये सभी 90 सीटों पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मोहम्मद यूसुफ तारिगामी भी उनके साथ हैं। वहीं एनसी की तरफ से 370 को मंशूर में शामिल किए जाने पर पूछे गए सवाल पर कि क्या कांग्रेस आपका साथ इस पर देगी, जिसकर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि आप कांग्रेस को जाकर पूछे, लेकिन हमारा पहला हदफ 370 है। वहीं उन्होंने कहा कि इत्तेहाद में शामिल होने के लिए सभी जमातों के लिए दरवाजे खुले हैं। बहुत कॉर्डियल एटमॉस्फेयर में मुलाकात और जो अलायंस है वो ऑन ट्रैक है और इंशाअल्लाह ये बिल्कुल अच्छी तरह से अलायंस चलेगी। सीट्स का क्या हुआ है? सीट्स का भी बहुत अच्छा है। फाइनल हुआ अलायंस आपने बोला फाइनल हो गया है। आज शाम को उस पर दस्तखत हो जाएंगे और ये सब आपके सामने आ जाएगा। सर, ये पूरे 90 सीट्स पे अलायंस, पूरे 90 सीट्स पे अलायंस। सर, आप बोले रेस्टोरेशन ऑफ 335 ये पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है कानूनी लड़ाई जारी रखेगी, कांग्रेस इसमें आपके साथ है? बताइए साहब, आपके सामने हमारा मैनिफेस्टो है, उसके बाद भी बढ़िया सवाल। सर, वही पूछ रहा हूँ, कांग्रेस इसमें आपके साथ है? सुनिए साहब, ये सवाल आप कांग्रेस से पूछिए। हमारा ये है और फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। यहाँ बहुत अच्छी मुलाकात हुई। इससे कबल पार्टी वर्करों से खिताब के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कारकुनान कांग्रेस पार्टी के नजरिए के लिए जान देने के लिए तैयार हैं और इसको मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस इत्तेहाद के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस कारकुनों की इज्जत और एहतराम के साथ कोई समझौता इस इत्तेहाद में नहीं किया जाएगा। कर्रा साहब को कहा है, खारगे जी ने भी कहा है कि गठबंधन होगा, मगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की इज्जत रिस्पेक्ट मेंटेन करके होगा। सीधी सी बात है, प्यार से होगा, दोस्ती से होगा, मगर हमारा जो कार्यकर्ता है उसकी रिस्पेक्ट के साथ होगा, हमारे जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट के साथ होगा। क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की रक्षा करने में, कांग्रेस पार्टी की थिंकिंग को आगे बढ़ाने में दी है। जम्मू और कश्मीर के लोगों को राहुल गांधी ने मजीद कहा कि यह हमारी और इंडिया ब्लॉक की भी तरजीह है कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। उन्होंने कहा कि हमें तवक्को थी कि इंतखाबात से पहले ही बहाल किया जाएगा, लेकिन ये ठीक है कि इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि किसी रियासत का दर्जा कम करके उसे यूटी बनाया गया हो। लोगों को और हिंदुस्तान के हर स्टेट के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे लिए जम्मू और कश्मीर के लोगों का रिप्रेजेंटेशन, उनका स्टेटहुड सबसे जरूरी चीज है। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में आजादी के बाद बहुत सारी बार यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में बदला गया है, मगर एक ही उदाहरण है जब स्टेटहुड छीनकर यूनियन टेरिटरी बनाई गई है। ये पहली बार हुआ है, इससे पहले ये कभी नहीं हुआ था। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है।
हमारे लिए जरूरी है और देश के लिए जरूरी है। इसीलिए हम सब मिलकर यहां पहले आए हैं। उधर आज फिर से कई लीडरान ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आज सबसे पहले श्रीनगर पार्टी दफ्तर पर गांदरबल से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद जमात अली शाही पीडीपी में शामिल हुए। जमात अली पीडीपी के कंगन से उम्मीदवार होंगे। कंगन से ताल्लुक़ रखने वाले जमात अली एक सियासी और इल्मी घराने में पैदा हुए हैं। जमात अली का ताल्लुक़ हज़रत नांगा बाजी से है और मलन गाम के बाजी घराने के दामाद भी हैं। सियासी हलकों का मानना है कि जमात अली कंगन से मियां अल्ताफ़ को ज़बरदस्त टक्कर दे सकते हैं और कुछ हलके ये भी मान रहे हैं कि मियां अल्ताफ़ के पार्लियामेंट में जाने के बाद खाली हुई नशिस्त पर जमात अली अपना दबदबा कायम कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने जमात अली का इस दौरान इस्तकबाल करते हुए कहा कि उन्हें तवक्को है कि वो कामयाबी हासिल करके लोगों की खिदमत करेंगे। इस वक्त भी अपना फर्ज निभाया, अपनी वफादारी दिखाई और अपनी से ज्यादा पार्टी को तरजीह दी। इसके लिए मैं इनकी फिर से शुक्रगुजार हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों मिलके इंशाल्लाह जो ख्वाब देखा था मुफ्ती साहब ने इस इलाके के बारे में, और उन्होंने कोशिश भी की इस इलाके की काफ़ी, मेरे ख्याल में जितने भी पुल हैं, हायर सेकेंडरी हैं, बाकी चीज़ें उन्होंने बहुत कम अरसे में किया था। तो जो तरक्की के लिहाज से ये इलाका पीछे रहा है, मुझे उम्मीद है कि अब ये जोड़ी फिर से मिल गई है। इंशाल्लाह ये वहाँ लोगों की खिदमत करेंगे और आप लोग भी इनको साथ देंगे। और आज हमने जो बशीर साहब ने खुद ही डिक्लेयर भी कर दिया कि आपके कैंडिडेट हैं ये। मुझे उम्मीद है आप इनको कामयाब करेंगे और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जो रिटायर्ड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज मोहम्मद अशरफ मलिक ने आज पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। मोहम्मद अशरफ ने इस दौरान कहा कि पीडीपी एक तहरीक का नाम है और मुफ्ती मोहम्मद सईद की शख्सियत से मुतासिर होकर उन्होंने पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। मोहम्मद अशरफ डूरू से पार्टी उम्मीदवार होंगे। जो एक समाजी खिदमत तो अदलिया में भी की जा सकती है, लेकिन जो आपके पास आए तो उसी मामले में आपका समाजी खिदमत का मौका मिलता है। लेकिन सियासत का वसीतर है, वहाँ आप सिर्फ एक मुकदमे का जायज़ा लिख सकते हैं और उसमें इंसाफ कर सकते हैं। यहाँ तो समाजी इंसाफ आप बांट सकते हैं, दिलवा सकते हैं, दे सकते हैं, अगर आपकी वो पोजीशन और हैसियत आ जाती है। लिहाजा ये वसीतर एक प्लेटफार्म है समाजी खिदमत या अवामी खिदमत करने के लिए। लेकिन कमिंग टू कश्मीर एक क्रॉनिक इशू है, क्रॉनिक सिचुएशन है। इस सिचुएशन में एक वो आदमी जो हाई प्रोफाइल रहा हो और फिर इस तरह की सियासत में आना, नहीं, इस तरह सियासत तो नहीं है। तो हमारा तो यकीन है, बल्कि ख्याल नहीं, यकीन है। हम आइन में यकीन रखते हैं, उसी आइन में हुकूक वहाँ तो लिखे गए हैं, वो ज़ब्त हैं उसमें आइन में। तो उन्हीं हुकूक की पासदारी हम चाहते हैं, उन हुकूक की पासदारी में उसमें कोई हर्ज नहीं हमें। ऑप्शन बहुत थे आपके पास, बहुत से लोग आपका अप्रोच कर रहे थे। वाई ओनली पीडीपी मैंने तो बिल्कुल ज्वाइनिंग के वक्त जो मुख्तसर मैंने खुलासा किया कि पीडीपी एक तहरीक है। मुफ्ती मोहम्मद सईद और महबूबा जी का जो किरदार रहा है बिलखुसूस 2019 के बाद भी, और मुफ्ती साहब का उससे पहले, आप साउथ में भी जाइए, किसी हिस्से में जाइए, आप बिल्कुल गूनागूं तरीके से आप पाओगे कि नहीं, जो मुफ्ती साहब का कलील मुद्दत रहा है वो बतौर वज़ीर। उधर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की काबीना में वजीर रहे सैयद बशीर अहमद ने भी आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का दामन थामा। महबूबा मुफ्ती ने उनका पार्टी में इस्तकबाल करते हुए कहा कि 2014 में कुछ दूरी उनके साथ हुई थी, लेकिन आज वो फिर से पार्टी में वापस आ गए हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती ने ऐलान किया कि वो राजपुरा नशस्त से पार्टी उम्मीदवार होंगे। सैयद बशीर साहब ये हमारे साथ थे, एमएलए भी थे और पुराने कैबिनेट में मुफ्ती साहब के में भी थे, वहाँ मुफ्ती साहब के साथ भी थे ये। तो कुछ 2014 के इलेक्शन में दूरी होगी तो आज दोबारा हमारी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं और राजपुरा से ये फिर से वहाँ के लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, तो इसलिए इनको हम राजपुरा से जो है उसका चार्ज दे रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है जैसे इन्होंने पहले वहाँ के लोगों की खिदमत की है तो दोबारा से ये उसी तरह से
नाज़रीन, OST पर खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा। तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। Selection of each stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने आज असेंबली इंतखाबात के लिए 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पार्टी के तर्जुमान आला इनामुन नबी के मुताबिक त्राल नशस्त से हरबख्श सिंह, पांपोर से अब्दुल कयूम मीर, पुलवामा से सोफी इकबाल, मौलवी फयाज वगे को जैनपोरा नशस्त, इसी तरह से मोहम्मद आरिफ डार को डीएचपोरा, सोहेल अहमद भट्ट को दिवसर, हिलाल अहमद मलिक को डूरू, आकिब मुश्ताक को अनंतनाग वेस्ट और तौसीफ निसार को अनंतनाग 44 से उम्मीदवार नामजद किया गया है। ये सभी नशस्तें जनूबी कश्मीर में आती हैं। पता है कि 18 को फर्स्ट फेज शुरू होने जा रहा है पोलिंग का, तो इस सिलसिले में हम एक लिस्ट जारी कर रहे हैं 9 कैंडिडेट्स का। पहले मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर साहब की तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है कि जो भी कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट का चुनाव पहले लोग ही करेंगे, वहाँ के लोग। तो हम शिफ्ट वाइज कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों के साथ डेलिब्रेशंस कर रहे हैं, हम सिविल सोसाइटी से मिल रहे हैं, हम लोकल मीडिया पर्सनालिटी से भी वहाँ मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये सारा कोई एक्यूमुलेट करके हमने 9 अभी तक मेंबर शॉर्ट लिस्ट किए हैं जिनके साथ में जिनका नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला जो हमारा कैंडिडेट होगा पांपोर से, वो होगा अब्दुल कयूम मीर साहब, ये डीडीसी मेंबर है। दूसरे जो हैं त्राल से है डॉक्टर हरबख्श सिंह, आप जानते होंगे काफ़ी मायनाज शख्सियत है। पुलवामा से हमारे फाउंडर मेंबर्स में से एक है सोफी इकबाल साहब। जैनापुरा से मौलवी फयाज वगे साहब होंगे। दमाल हाजीपुरा से मोहम्मद आरिफ डार साहब होंगे। दिवसर से डॉक्टर सोहेल भट्ट होंगे। डूरू से हिलाल अहमद मलिक होंगे। अनंतनाग वेस्ट से आकिब मुश्ताक हमारे कैंडिडेट होंगे और अनंतनाग 14 से तौसीफ निसार होंगे। अभी तक ये लिस्ट हमारे पास आया है। ये सारी डिलिब्रेशंस करके सिविल सोसाइटी से मिलकर हमारे पास काफ़ी सारे एक्स एमएलएज अप्रोच कर रहे हैं पार्टी मैंडेट के लिए। बहुत सारे पार्टियों के एमएलएज, फॉर्मर एमएलएज हमें अप्रोच कर रहे हैं, एमपीज की भी कर रहे हैं, एक्स मिनिस्टर्स कर रहे हैं। लेकिन पार्टी सुप्रीमो जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, उनकी तरफ से स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है कि लोगों के साथ डिलिब्रेशन करके।
जनूबी ज़िला पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले कबड्डी खिलाड़ी आमिर अहमद वानी को मारूफ लीग प्रो कबड्डी सीज़न 11 में शामिल किया गया है। जयपुर पिंक पैंथर्स ने वानी की खिदमत 9 लाख रुपयों में हासिल की हैं। आमिर वानी का आज आबाई इलाके के लोगों ने गमजोशी से इस्तकबाल किया। आमिर ने इस दौरान कहा कि 2020 के बाद उनकी दिलचस्पी कबड्डी में तब पैदा हुई जब उन्होंने एक मुकामी कबड्डी लीग में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया था। बयां करने के लिए मैं तमाम गाँव वालों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और बाकी जितने भी हमारे पास के गाँव वाले सब यहाँ पे, मैंने सोचा भी नहीं था इतना ग्रैंड वेलकम होगा। मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे आमिर की बात किए जाए तो 2022 में मुझे लगता है ये सफर चालू हुआ था जब उन्होंने एक छोटा सा कैंप अरेंज किया था कश्मीर में और मुझे इनवाइट किया था मुंबई से, तो वहां से शुरुआत थी एक्चुअली। फिर उसके बाद कश्मीर के बहुत सारे लड़के मेरे पास आए, वहां पे ट्रेनिंग किया। लेकिन आमिर की बात उसमें अलग ये थी कि वो बहुत लगन से करता था, जो भी चीजें करता था वो लगन से करता था। कोई किसी काम में चोरी नहीं की, वर्कआउट नहीं करना है, प्रैक्टिस नहीं करना। उधर कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुरा की रहनुमाई में बांडीपुरा के किसानों ने नदरू की काश्त करके एक कामयाब तजर्बा किया है। किसानों ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र का शुक्रिया अदा किया। किसानों ने मजीद कहा है कि दीगर फसलों के मुकाबले में नदरू ज़्यादा फ़ायदेमंद और काफ़ी मुनाफा बख्श भी है। ोर वरी तुम बनायो नदर खास तौर मे लग मे तम पे अथ सन सूत यमो कर अड़ो दपो महरो यन कह मगर वो यन तम दह मे वोनमुत तम दह इंशाल्लाह अक वरी गसन नदर बन पे गलान कह पे पाने तुम वो बंडस मज कितन त्रामत पाने हशरस पे पकान अंद हेत मगर यमो लग इंशाल्लाह कामयाब रूद यह सरसी गाँव वाले फायदे अगर जमींदार ये ना सह कर अम मज ब्योल इस्तेमाल। अगर जमीन 4 कनाल 2 कनाल सह कमाए तमिस बन पन रोजगार सोरे अमे मज अक वरी अगर ना यह कड़न यी कह 3 वरियन दिवान पे फायदे। नाजरीन ये थी खबर अब तक। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दे इजाज़त और आप देखते रहिए वॉइस टीवी उर्दू। अल्लाह हाफिज़।